नमस्ते दोस्तों। स्टॉक मार्केट बुल यूट्यूब चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि टाटा मोटर्स में इतना भयंकर फॉल जो कि 9% का फॉल आया, वो क्यों आया। जो भी लोग टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट किए होंगे उन लोगों को पता ही होगा कि आज टाटा मोटर्स का हाल क्या था। तो वही देखते हैं कि टाटा मोटर्स में इतना फॉल कैसे आया। 9% का फॉल वो क्यों आया, वो रीज़न आज हम देखेंगे और समझेंगे कि क्या होगा आगे। ठीक है, चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आगे हम लोग टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस जो है उसको गूगल पे आ गए, उसको शेयर प्राइस को चेक करने। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि इस पे 9% का गिरावट आया। तो ये क्यों आया, सबसे बड़ा क्वेश्चन सब बहुत लोगों के दिमाग में आ सकता है और बहुत लोगों को शायद पता होगा, शायद में नहीं पता होगा, जो भी हो। तो ये क्यों हुआ इतना बड़ा फॉल, ये जो डाउन फॉल हुआ जो, इसको क्यों, क्या रीज़न था इसका। तो सबसे बड़ा रीज़न देखिए, इसका दो रीज़न है। दो रीज़न है इसका, दो रीज़न्स है। क्या क्या रीज़न्स है। पहला रीज़न है इनका कि, और ये पहला रीज़न का सब्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंस है वो दूसरा रीज़न, जिसके वजह से ये डाउनफॉल आया या फिर ये फॉल आया इतना 9% का। समझ लीजिए 9% का फॉल। और ये इतना बड़ा फॉल तो ऐसे तो नहीं आ जाएगा, कुछ तो कुछ एक रीज़न होगा ही। और क्योंकि इसका मैंने पिछले वीडियो में जैसे बोला था, इसका जो Q4 का रिज़ल्ट आया था ना, शानदार Q4 का रिज़ल्ट है, शानदार। वो इवन एस्टिमेट को भी बीट किया है, लेकिन फिर भी ये क्यों गिर गया, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा। तो इसका दो कारण है, चलिए हम लोग समझते हैं दो कारण क्या था। पहला रीज़न था उनका जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का कमेंट्री, मैनेजमेंट का कमेंट्री पहला रीज़न। और उस कमेंट्री का जो असर था वो क्या हुआ, वो दूसरा रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है, सेवरल रेटिंग एजेंसीज जो होता है उनमें से तीन सबसे मेन नहीं बोल सकते हो, मतलब तीन बड़ा रेटिंग एजेंसीज ने डाउनग्रेड कर दिए, और इसका रीज़न ये फॉल। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ और कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो सबसे पहले चलते हैं न्यूज़ पे। ये देखिए, ये जो कमेंट्री है, ये कमेंट्री देखिए। द मैनेजमेंट ऑफ टाटा मोटर्स सेड दैट द मार्जिन ऑफ JLR, जो जेगुआर लैंड रोवर है, इन फाइनेंशियल ईयर 25 विल रिमेन फ्लैट ड्यू टू हायर मार्केटिंग स्पेंड्स। हायर मार्केटिंग स्पेंड के वजह से उनका जो मार्जिन रहेगा, JLR जो टाटा मोटर्स का एक डिवीज़न है जो जेगुआर लैंड रोवर बोल के, उसका जो मार्जिन रहेगा वो फ्लैट रहेगा। क्यों, क्योंकि हायर मार्केटिंग स्पेंड है। एंड एडेड दैट द जून क्वार्टर अपियर्स वीक आफ्टर ए सीजनल स्ट्रॉन्ग मार्च क्वार्टर। तो ये था उनका कमेंट्री, ये था मैनेजमेंट का कमेंट्री, ये था मैनेजमेंट का कमेंट्री। अब ये कमेंट्री के बाद क्या हुआ, सब मतलब तीन बड़ा रेटिंग एजेंसीज से पहले आ गया नाम गोल्डमैन सच। सेकंड कौन सा आ गया, सेकंड आ गया मॉर्गन स्टैनले। नाम तो सुना ही होगा मॉर्गन स्टैनले का, तो मॉर्गन स्टैनले। और थर्ड नमूरा इन्वेस्टमेंट बोल के एक है, तो नमूरा इन्वेस्टमेंट और मॉर्गन स्टैनले और गोल्डमैन सच मिल के तीनों ने डाउनग्रेड कर दिया टाटा मोटर्स को। अब इसीलिए क्या हो गया, अब तीनों ने डाउनग्रेड किया है, तो हम रिपोर्ट पे जाते हैं, नीचे देखते हैं। ये देखिए, ये एनालिस्ट ऑन टाटा मोटर्स,
ये वाला मॉर्गन स्टैनले ने, ये ओवरवेट था पहले, अभी इसको उसने डाउनग्रेड कर लिया। गोल्डमैन सच ने ये न्यूट्रल फ्रॉम बाई कर दिया, और नोमुरा ने भी न्यूट्रल फ्रॉम बाई कर दिया। जेफरीज ने बाई रखा है, CLSA ने एक्यूमुलेट रखा है। तो ये जो तीनों ने बोला है ना न्यूट्रल, बाई से न्यूट्रल, देखिए सेल भी नहीं बोला क्या, न्यूट्रल। उसी चक्कर में ही टाटा मोटर्स का इतना 9% का गिर गया। तो सबसे बड़ी बात है, क्या टाटा मोटर्स, अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या टाटा मोटर्स यहीं पे ख़त्म हो गया, क्या यहाँ से इसका फिर से गिरना स्टार्ट होगा। अब जो 1000 उसने टच कर लिया था, तो उसके बाद क्या अभी धीरे धीरे नीचे आएगा, क्या और भी नीचे आ सकता है। देखिए ये तो कोई नहीं बोल सकता कि कितना नीचे आएगा, कहाँ तक आएगा, तो वो तो नहीं पता। लेकिन हाँ, टाटा मोटर्स का क्वार्टरली रिज़ल्ट अगर हम ट्रैक करेंगे, पिछले क्वार्टर हो, Q3 हो, Q4 हो ना, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि टाटा मोटर्स का इतना भी बुरा दिन आ गया है कि ये और भी नीचे जा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मार्केट है, ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है ना। लेकिन क्या है ना, जो बिज़नेस हमको समझना चाहिए पहले। टाटा मोटर्स का बिज़नेस क्या है, इसका मेन कौन सा है, ईबी इसका सबसे बड़ा एक तोप है। इसका फ्यूचर ईबी के वजह से ही, अब जो टाटा मोटर्स का आप देख रहे हैं ना, देखिए अब हम 5 साल का देखते हैं। ये जो लेवल देख रहे हैं ना आप लोग, ये लेवल, ये अक्टूबर 2021 तक जो लेवल था, उसके बाद जो डाउनग्रेड हुआ या फिर इसी लेवल तक घूमा करता था वो टाटा मोटर्स हमेशा। लेकिन यहाँ पे बूस्ट क्यों हुआ अचानक से इसको जंप कैसे मिला। अब हम मैक्सिमम भी देखेंगे ना, तो देखिए हमेशा से 500 550 के वहाँ पे घूमता रहता था, यहाँ पे 500 550 के यहाँ पे घूमता रहता था। उसके बाद वो कैसे इतना बूम हो गया उसका मार्केट, या फिर उसका शेयर इतना ऊपर कैसे चला गया। उसका सबसे बड़ा रीज़न है ईबी। सबसे बड़ा रीज़न कौन सा है, ईबी। उन्होंने जब से बोला है कि हम ईबी मार्केट में आ रहे हैं, और उनका जैसे आप लोग ईबी का बहुत सारा गाड़ियाँ चलती है टाटा मोटर्स का, तो उसी से उन लोगों को एक बूस्ट मिला, और अभी देखिए शेयर कहाँ से कहाँ है। तो चलिए, तो वही था टाटा मोटर्स का, ये रीज़न था। तो आप घबराइए मत, जो भी शेयर पे निवेश किए हुए, इन्वेस्टमेंट किए हुए, डरने वाली कोई बात नहीं है। टाटा मोटर्स इतना जल्दी दम तोड़ने वाला कंपनी है नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ये देखिए, ये पार्ट एंड पार्सल है। अब शेयर ऐसे ही चलता है, कंपनी ऐसे ही चलती है, और बिज़नेस ऐसे ही चलती है। आज लॉस होगा, कल प्रॉफिट होगा, थोड़ा बढ़ेगा, गिरेगा। लेकिन क्या है ना, कंसिस्टेंटली मैटर करता है। कितना कंसिस्टेंट है वो कंपनी, कितना प्रॉफिट दे रहा है। इसीलिए हमको हमेशा ट्रैक करना चाहिए, क्या, उसका क्वार्टर का रिज़ल्ट, या फिर जो भी हो, क्वार्टर हो या ईयर हो, जो भी हो, उसका रिज़ल्ट हमेशा ट्रैक करके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि तब हमें समझ में आता है कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। कंपनी का परफॉर्मेंस ही मेन है। ऐसे आज मैं कोई भी एक शेयर, अभी रॉकेट बन गया मान लीजिए, 2 रुपया से 50 रुपया तक चला गया एक ही दिन में, लेकिन वो कंपनी लॉस मेकिंग है, तो क्या वो सस्टेनेबल है? नहीं, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, वो गिर जाएगा अल्टीमेटली। तो पहले बिज़नेस को समझिए, बिज़नेस क्या बोल रहा है, बिज़नेस ही मेन है। बिज़नेस समझेंगे तभी आप लोग अच्छा इन्वेस्टर बन पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, यही तक था ये वीडियो, और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो पे। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, और कमेंट पे कमेंट कीजिए कि क्या इम्प्रूवमेंट करना है। देखिए, ये बहुत ही इनिशियल स्टेज है इस चैनल का, मैं भी पहली बार कर रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो आप लोग प्लीज़ हेल्प कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
और कमेंट में लिखिए कि क्या इम्प्रूव करना है और क्या अच्छे से करने से आप लोग को अच्छा लगेगा, आप लोगों को नॉलेज मिलेगा, आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोग बोलिए, कमेंट में बोलिए प्लीज़, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, जय हिंद।